जल्दी से एक एक सवाल ले लेंगे ऑडियंस। भारत की विपक्षी पार्टियां आजकल सनातन धर्म को भी गाली दे रही हैं। आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं कि ये विपक्ष की अधिकतर पार्टियां, इंडिया अलायंस की मैं बात करूं तो ये श्री राम मंदिर का विरोध कर रही हैं, सनातन धर्म को गाली दे रही हैं, और एकमात्र भाजपा जो राम मंदिर का आंदोलन भी किया और बन भी रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके लिए मैं आपको 2-3 किताबें सजेस्ट करता हूं। एक यूरी बैजमेनेव नाम का जर्नलिस्ट हुआ करता था 1960 और 70 के दशक में। वो बेसिकली केजीबी का एजेंट था और उसमें एक एजेंडा दिया गया था कि हिंदू धर्म और संस्कृति को कैसे नष्ट करना है। उसका डिटेल पढ़ लीजिए। ये बेचारे उसी एजेंडा में फंसे हुए हैं। उसने एक वर्ड यूज किया था कि देवर, मेरा वर्ड नहीं है, उसका है, कि देवर कंसीडरिंग देमसेल्फ एज स्टालवार्ट इन आवर व्यू, देवर द यूजफुल इडियट्स। यानी जिसको हम अपने मतलब उसने एक आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा फर्स्ट स्टेज में स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, सेकंड स्टेज में स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, इस ढंग से क्रिएट करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इनको पता है, ये बेचारों को पता ही नहीं कि किसके टूल बने हुए हैं। फिर बात किताब पढ़िएगा, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2, कैसे भारत के अंदर ये सारे षड्यंत्र बसाए गए। फिर पढ़िएगा ये वैलेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स। सारा अब तो जितने डिक्लासिफाइड हो गए हैं ना पुराने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के डॉक्यूमेंट, आपको साफ समझ में आ जाएगा पूरा एक भयंकर षड्यंत्र था भारत को नष्ट करने का। उसी के अवशेष अभी तक बचे हुए हैं। पर हम आशा करते हैं कि अब अगर वो भी भगवान राम के साथ आ जाएं तो हम उनसे आह्वान करते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, रीझ के भजो या खींच के भजो, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। जैसे खेत में बीज पड़ जाता है तो जबरदस्ती भी गिर जाए तो उसमें से कुछ निकल आता है। तो मैं कहता हूं रीझ के ना भजो तो खींच के ही भज लो। लेकिन सुधांशु जी, एक चीज जो बार बार लोग कहते हैं कि दूसरे धर्मों में अगर कोई भी धर्म के खिलाफ बात हो तो एकजुटता दिखती है, हिंदू में वो नहीं दिखती। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म के अंदर क्या शक्ति है, सिर्फ हिंदुओं में कॉन्फिडेंस की कमी है, बाकी दुनिया में किसी को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने गजवाए हिंद वर्ड सुना होगा। गजवाए चाइना, गजवाए यूरोप, गजवाए रशिया क्यों नहीं, हमसे बड़े कंट्री हैं। क्योंकि उनको पता है, जो श्री अरविंदो ने कहा था कि जो हमारे शरीर में स्थान आत्मा का है वो इस दुनिया में स्थान भारत का है। तो उनको पता है कि कहां से बात को पकड़ना है, इसलिए उस आत्मा की शक्ति को सोए रहने देना है। रामचरितमानस में क्या आता है रामायण में? हनुमान जी के पास पवन तनय सुत पवन समाना, काचु प्रसाद रहा बलवाना, मगर शक्ति भूले हुए थे। लोगों को लगता था ये तो बंदर है, तो बानर थे। वो बंदर कहना ठीक नहीं, मतलब लोग ये कहते थे तो बानर है। क्योंकि जब सीता जी के सामने गए तो सीता जी क्या जवाब देती हैं? जब वो कहते हैं कि हम आके असुरों को मार ले जाएंगे, तो सीता जी कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हे पुत्र, ये कपि तो सब तुम्हारी तरह हैं। जातु धान अतिभट बलवाना, राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे हृदय में संदेह है। तो हनुमान जी क्या करते हैं? सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा, विराट देह दिखाते हैं। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अब ये लोग चाहते हैं कि भारतीय समाज की वो विराट शक्ति उभरने ना पाए, वो सोई रहे। मगर मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो धीरे धीरे जागृत हो रही है, और जब वो जागृत होगी तो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी।